हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सोबर जूता लेकर के आई हूँ। देखिए इस तरीके से, और ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में भी आसान है। आज हम इसको बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर फ्लावर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फ्लावर लगाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। नीचे से देखिए हमने इस तरीके से इसका सोल बनाया है अलग से, और ये मैंने बहुत सरल तरीके से बनाना बताया है। आज हम इसको बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और जो है अपना वूल लिया है। आपको जो भी कलर का ऊन चाहिए आप वो कलर इसमें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये जो भी आपके पास ऊन उपलब्ध हो, जो भी कलर की हो आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 16 स्टिच लेंगे। 16 फंदे, 10 नंबर की सिलाई ली है और हम 16 फंदे लेंगे। थोड़ा सा धागा लेना है, ज़्यादा धागा नहीं लेना हमें। इस तरीके से और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये गार्टर स्टिच है। इसमें दोनों साइड से एक जैसी ही सिलाइयाँ होती हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमारे यहाँ पर 16 स्टिच हो गए हैं। इस तरीके से 16 स्टिच लेने के बाद हमें जो है बुनना है अपना उल्टा उल्टा। इस तरीके से पहली सिलाई को हम ऐसे ही कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ, और इसको बड़ा सावधानी के साथ बुने क्योंकि फंदे थोड़े से टाइट होते हैं। अगर स्किप हो गया तो हमारा ये फंदा फिर वापस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट का जो फंदा है, देखिए लास्ट का जो फंदा उसको धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनेंगे। इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है इस फंदे को इस तरीके से बुनने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए जैसे कि हमने एक रो कर ली है यहाँ पर, तो अब हमारी ये सेकंड रो है और सीधी साइड है। आप देख सकते हैं सीधी साइड है यहाँ पर। ये इस तरीके से, ये हमारे यहाँ पर इस तरीके का, और इस तरीके इधर से ये इस तरीके का है। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, एक फंदा हमने बढ़ा लिया इस तरीके से। बाकी के फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए हमने फंदे बुन लिए हैं और एक फंदा हमारा इस सिलाई में रह गया है। फिर से हम इधर एक फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फंदा बढ़ा लिया है ये, और धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को, लास्ट के फंदे को हमें सीधा बुनना है। इधर से भी लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है, और जब हम इधर से मतलब कि हमें जो लास्ट का फंदा है वो सीधा बुनना है, और पहला फंदा जो है हमें बिना बुना लेना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से हमें जो फंदे बढ़ाने हैं वो सीधी साइड पे बढ़ाने हैं, एक ही सिलाई पे। ठीक है, देखिए बुन लिया। लास्ट के फंदे को हम सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे और पहला फंदा बिना बुना लेंगे। बस यही हमें देखना है। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया। पहला फंदा बिना बुना लेने के बाद हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, फंदा बढ़ा दिया।
बाकी के फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे, गार्टर स्टिच कर लेंगे। जो हम ये बिना बुना फंदा लेते हैं पहला और लास्ट में सीधा फंदा बुनते हैं, उसका जो है हमें आगे देखने को मिलेगा कि हमने ऐसा क्यों करवाया है। देखिए बुन लिया, एक फंदा हमारा इस सिलाई में रह गया है। अब यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये फंदा बढ़ा लिया हमने, धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। कंटिन्यूअस। जो अभी हम बुन रहे हैं इसी को हमें रिपीट करना है। सीधी तरफ से हमें दोनों साइड पे फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा बिना बुना लेना है और लास्ट का फंदा धागा पीछे करके सीधा बुनना है। इसी को हमें रिपीट करना है इस तरीके से। मैं एक बार और बता देती हूँ। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ा लिया, बीच के फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही हमें घटाना है, सिर्फ हमें उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना है। देखिए हमारा ये हो गया। इधर एक फंदा बचा है हमारा, तो इधर भी हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को, लास्ट के फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी को हम रिपीट करते हुए आगे बुनेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो है टोटल 46 स्टिच अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 16 फंदों से शुरू किया था और यहाँ पर हमारे 46 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। हमने यहाँ पे जो है कितनी रो करी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो करी हैं। 15 फंदे हमारे इधर बढ़े हैं, 15 इधर, 30 फंदे हमारे बढ़े हैं और 16 फंदे हमारे पहले से ही थे। तो ये हमारे 46 स्टिच हो गए हमारे इतने अभी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 सिलाइयाँ हो गई हैं, तो हमें यहाँ पर ये 22 लाइनें करनी है इस तरीके से। ये जो लाइनें हैं हमारी 22 लाइनें करनी है, 15 हैं यहाँ पर। तो अभी हमें टोटल 14 सिलाइयाँ और करनी है इसमें। एक साइड से 22 लाइनें हमारी हो जानी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको सीधा सीधा ऐसे ही ऊपर को बुनेंगे। सीधा सीधा बुनेंगे जब तक कि हमारी इस तरीके की लाइनें 22 नहीं हो जाती सीधी साइड से। अभी हमारे पास 15 है, तो हम जब तक 22 नहीं कर लेते तो इसको अब सीधा सीधा ही बुनेंगे, फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके की लाइनें चाहिए हमें, तो बुन लेते हैं हम इसको। अब कोई सी भी साइड पे हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, सीधे सीधे ऐसे ही बुनना है इसको। हम इस साइड पे आ गए, तो इस साइड भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। ना तो अब हमें इधर फंदा बढ़ाना है, ना ही इधर बढ़ाना है, सीधे सीधे अब हमें ऐसे ही बुनते रहना है। अपना मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, 22 सिलाइयाँ, मतलब कि 22 वो कर लेती हूँ मैं लाइनें। ये सीधी साइड पे जो है हमारी 22 लाइनें हो गई हैं। जो ये इस तरीके की जो लाइनें हैं आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की हमारी 22 लाइनें यहाँ पर हो गई हैं। और हमने यहाँ तक फंदे बढ़ाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे। ऊपर को हमने बिना फंदे बढ़ाए ऐसे ही गार्टर स्टिच की है। अब हमें क्या करना है, इन फंदों को आधा आधा कर लेना है।
यहाँ पर हमने 23 फंदे एक साइड कर लिए। 23 फंदे हमारे इधर हैं। अब इधर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 23 फंदे हमारे इधर हैं, 23 और 23 स्टिच हमारे इधर है और 23 स्टिच हमारे इधर है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी उल्टी साइड पे है, उल्टी साइड है हमारी ये। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 22 फंदे बुन लिए हैं और एक फंदा भी हमने सिलाई में रहने दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये बीच के फंदे हैं दो, एक इधर का और एक इधर का, इनको हम मतलब कि ट्विस्ट कर लेंगे। एक इधर वाले को इधर ले आएंगे और इधर वाले को हम इधर ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो बीच में एक गैप सा आ जाता है ना, वो गैप नहीं आएगा। इस तरीके से इधर के फंदे को हम इधर कर लेंगे और इधर के फंदे को हम इधर कर लेंगे, जो हमारे सेंटर वाले हैं। सिर्फ बीच के दो फंदों को ही करेंगे, बाकी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला जो फंदा है, इसको समझिए, ये वाला जो फंदा है, अब हम एक पार्ट को बनाएंगे, दूसरे पार्ट को हम बाद में बनाएंगे। तो जो ये लास्ट वाला फंदा हमने इधर को लिया है, ये वाला, तो ये अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये ना खिंच जाएगा और जो बाद में जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको क्या करेंगे, मार्कर में लेके और इस फंदे के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया तो ये खिंचेगा नहीं, ठीक है। और जब हम इस साइड को बुनेंगे तो इस फंदे को हम इधर से बुन लेंगे। अब हमने देखिए आधे फंदे इधर बुन लिए हैं और आधे हमने इधर कर लिए, बीच के दोनों फंदों को हमने ट्विस्ट कर लिया। अब शुरू के जो दो फंदे हैं ये वाले, इनको हम एक करेंगे, हमें यहाँ पर दो फंदे कम करने हैं, ठीक है। बाकी का हमारा ऐसे ही रहेगा, जैसा है हम वैसा ही इसको बुनेंगे। जैसा हम नीचे बुनते आ रहे हैं, इसको हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। सेंटर में हमें दो फंदे घटाने होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, जो हमने घटा दिया। एक फंदा हमने यहाँ घटाया और एक फंदा हम इस साइड घटाएंगे जब हम इस वाली साइड को बुनेंगे। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना ले लेते हैं और ये जो हमारे 22 फंदे बचे हैं उनको बुनेंगे। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ये वाले फंदे जो हैं हमारे 23, इनको बाद में बुनेंगे। यहाँ से ही वापस हो जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इसी तरीके से हम इनको रिपीट करते हुए बुनते रहेंगे। ना कोई फंदा घटाना है ना ही बढ़ाना है, इनको अब ऐसे ही ऊपर को बनाना है। चलिए मैं बना लेती हूँ और मैं आगे बताऊंगी कि हमें कितना बुनना है और किस हिसाब से बुनना है, क्योंकि हमारा जो पैर का साइज होता है सबका अलग अलग होता है। तो मैं सबके लिए ट्रिक बताऊंगी हमें कैसे इसको बनाना है। इस तरीके से हम पहले एक ही साइड को बुनेंगे। ये देखिए, एक साइड को कंप्लीट करेंगे, फिर उसको बाइंड ऑफ करके ये वाली साइड बुनेंगे। तो मैं अपनी ये वाली साइड कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर बताऊँगी कि मुझे कितनी बुननी है, किस पैर के लिए हमें कितनी बनानी है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो आप बने रहिए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड को बना लिया है इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट है और ये हमने अभी इतना बुना, एक साइड बुनी है। अभी मैंने सिलाई इस सिलाई में फंदे क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक हमने 26 रो करी हैं, ठीक है। और अगर शुरू से देखें तो हमारी शुरू से लेके लास्ट तक हमारी 48 रोज़ हैं।
चलिए मैं बाइंड ऑफ करके फिर आपको समझाती हूँ ठीक से। यहाँ पर हम बाइंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सिकुड़ रहा है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इन सभी फंदों को बंद कर लेंगे हम एक साइड के। ढीले हाथ से फंदे बंद करने हैं, अगर टाइट हाथ से करेंगे तो थोड़े सिकुड़ जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सभी फंदों को बंद कर लिया है एक साइड के। अब मैं आपको समझाती हूँ ठीक से। देखिए फ्रेंड्स, हमने 15 फंदे यहाँ पर लिए थे और एक एक फंदा दोनों साइड में बढ़ाते हुए हमने 46 फंदे यहाँ पर करे। यहाँ पर हमने जो इस तरीके की लाइनें हैं, इस तरीके की 15 लाइनें बुनते हुए हमने अपने 46 फंदे स्टिच कर लिए थे। टोटल हमारी 30 सिलाइयाँ थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर को जो है प्लेन बुना है। प्लेन हमने कितनी सिलाइयाँ बुनी है? 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बुनी है। टोटल हमारी यहाँ से और यहाँ तक 22 सिलाइयाँ हैं ये हमारी यहाँ तक। और यहाँ पर हमने 26 सिलाइयाँ जो है हमने यहाँ से ऊपर को बनाई है। जब हमने ये दोनों पार्ट अलग कर लिए हैं तो हमने यहाँ से यहाँ को 26 सिलाइयाँ करी हैं। मतलब कि जो एक एक लाइन बनी हुई है इस तरीके की 26 लाइनें हमने ऊपर को बनाई हैं। अब जो पैर का जो मेजरमेंट है मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे जैसे कहा था कि हमें किस तरीके से इसको बनाना है। तो जैसे हमें किसी भी पैर के लिए बनाना है तो हमें यहाँ पर टो पे रखना है। टो पे रखने के बाद हमें जो है इसको इस तरीके से नापना है। ठीक है, इस तरीके से नापना है। अगर आपको छोटा बनाना है तो उसी हिसाब से आप इसको 1-1.5 इंच, अगर आप वैसे ही नापना है बिना उसके तो आप यहाँ पे रखें और अपनी यहाँ पर लंबाई नाप लें और 1.5 इंच आप छोटा रहने दें। 1 या 1.5 इंच छोटा रहने दें क्योंकि ये खिंचता है। देखिए ये खिंचता है। अगर आप परफेक्ट लंबाई रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, ये फिर आपको नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर रखें, इसको इस तरीके से रखें और इसके एक पार्ट को यहाँ से इस तरीके से नाप लें। तो हमें इस तरीके से नाप लेना है जो जिस पैर के लिए भी हम बना रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमने ये एक साइड कंप्लीट कर लिए वैसे ही हम दूसरी साइड को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना सोल बनाएंगे, नीचे वाला सोल बनाएंगे ये वाला। तो मैं ये वाली साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम जब शुरू करेंगे तो इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे क्योंकि हमने इस साइड भी किए थे। दो फंदों का 1 कर देंगे। इस तरीके से जो है हम अपना बुनना शुरू करेंगे इसको। लास्ट के फंदे को जो है सीधा बुना। ये जो मार्कर है हमारा, अब हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट बनाया है उसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे का जो सोल बनाते हैं वो बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारा बन के रेडी हुआ है ये। अब हमें जो है नीचे वाला पार्ट बनाना है, जो ये पार्ट जोड़ा है हमने वो बनाना है। तो अभी हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो है
इसी धागे में हम नोट लगा लेंगे, धागा जोड़ लेंगे इसी धागे में। ठीक है, जहाँ से हमने फंदे डालने शुरू करे थे, जहाँ पर हमारे 16 फंदे थे, वहीं पे हम धागा जोड़ लेंगे और देखेंगे जो हमने फंदे डाले थे तो वहाँ पर जो है इस तरीके का लूप बना हुआ है, इस तरीके का। ये 16 फंदे डाले थे हमने, तो हमें इसमें से 14 फंदे उठाने हैं। 14 स्टिच हम इसमें से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट में 14। हमने यहाँ पर 14 स्टिच बना लिए हैं इस तरीके से। 1 2 3 6 7 7 दूनी 14 फंदे हो गए हमारे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और बाकी के फंदों को बुनेंगे। इस तरीके से आप ध्यान से देखें क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखें, फर्स्ट रो कर रही हूँ मैं फंदे उठाने के बाद। ये देखिए हमने अपने 14 फंदे बुन लिए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, ये जो हमने लूप बनाया है आप देख सकते हैं, जो हमने पहला फंदा बिना बुना लिया था, लास्ट का फंदा सीधा बुना था, तो उससे हमें किनारी पर ये वाला लूप मिलता है इस तरीके का। इस साइड भी है ये, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो पहला लूप है इस तरीके से, उसमें से हम एक फंदा बुनेंगे। बड़ा बुन लिया, लेकिन अब आप आगे देखते रहें क्योंकि हमने फंदा बढ़ा तो लिया, अब घटाएंगे कैसे ये भी समझना है। तो पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और बाकी के फंदों को 14 फंदे जो हैं उन्हें ऐसे ही बुन लेंगे। फंदे हमें 14 ही रखने हैं, लेकिन ये घटते बढ़ते रहेंगे। जो लास्ट के 2 फंदे हैं साइडों के, ये जो है बारी बारी से घटते और बढ़ते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये हमने बढ़ाया था फंदा, मतलब उठाया था, और 14 फंदे ये हमने बुन लिए। अब इधर भी क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट लूप है उससे हम फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, फंदे बढ़ गए, एक इधर भी बढ़ा लिया और एक इधर भी बढ़ा लिया। तो अब घटाएंगे कैसे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, बुनेंगे। घटाने का तरीका भी देख लें। देखिए ये फंदा तो हमने लूप से बनाया था, 13 फंदे हमने बीच के बुन लिए। जो हमने इधर फंदा बढ़ाया था ये वाला और एक ये वाला फंदा, इन 2 को हम एक करेंगे, 2 का एक करेंगे और साथ ही हम अगले लूप से एक फंदा उठा लेंगे। ठीक है, 2 का एक करा और
आगे वाले लूप से हमने एक फंदा उठा लिया, बना लिया। अब फिर से पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा अपनी तरफ करके धागा अपनी तरफ करके बाकी के फंदों को बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे जो है हम यहाँ पर रोकेंगे। देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे, बीच के 13 ये हमने नया बनाया था, बीच के 13 फंदे ये रहे, 14वां फंदा ये रहा और ये फंदा वो है जो हमने लूप से बनाया था। तो इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर दिया। अब हमें नेक्स्ट लूप से जो है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने, देखिए अगर इधर से समझ में ना आए तो आप पलट लें। तो मैंने जो फंदा उठाया था इधर, वो इस वाले लूप से उठाया था, आप देख पा रहे हैं ये फंदा आ रहा है निकल के, तो हमें यहाँ से उठाना है। अगर आपको एक साइड से समझ में ना आए, इधर से समझ में ना आए तो इधर से देख लें, और इधर से समझ में ना आए तो आप इधर देख लें, ठीक है। इस वाले लूप से हम नेक्स्ट लूप से फंदा उठाएंगे। उठा लिया फंदा, फिर से पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच के 13 फंदों को बुन लेंगे। देखिए बीच के 13 फंदे बुन लिए, ये हमारा वो फंदा है जो हमने लूप से उठाया था। इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 कर दिया। फिर से हम इधर जो है नेक्स्ट लूप से फंदा उठाएंगे। जो हमारे ये फंदे हैं ये इस तरीके के, हर बार हमें एक नई लूप से फंदा उठाना होता है। लूप से फंदा उठा लिया, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच के फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, लास्ट के 2 फंदों को रोक लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए हमारे, इनको हम 2 का 1 करेंगे। जो हमने पहले बढ़ाया था वो घटा दिया। फिर से अब हम नेक्स्ट लूप से फंदा उठाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है हमारा सोल बंद होने लगा है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, लास्ट के 2 फंदे बचे, इनको 2 का 1 करेंगे और अगले लूप से हम एक फंदा उठा लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है घूमने लगा है इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली अपनी शेप ले लेगा। जब हम इस तरीके से बुनते हुए आएंगे इधर से और इधर से, तो ये अपनी शेप खुद ब खुद ले लेगा इस तरीके से। बीच के जो 14 फंदे हैं वो हमें एज इट इज़ रखने हैं, उन्हें घटाना बढ़ाना नहीं है। जो हम बाहर के जो लूप के फंदे लेते हैं उन्हें हम अंदर के फंदे के साथ घटा देते हैं, फिर एक नया लूप बढ़ा लेते हैं। इधर भी एक ये वाला फंदा घटाते हैं तो एक नया फंदा नीचे से उठा लेते हैं लूप से। इसी तरीके से हमें अपने इस जो शॉल बना रहे हैं हम नीचे वाला, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। और आप लास्ट में देखेंगे कि मैंने इसको कैसे शेप दी है एड़ी के, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर 14 फंदे हैं तो हमने उसको कैसे घटाई करी है 14 फंदों की। देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे, इनको 2 का 1 करेंगे और नेक्स्ट लूप से फिर हम अगला फंदा उठाएंगे इस तरीके से। इसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे और अपना सोल बना लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अभी हमें जो लास्ट में सोल के लास्ट में जैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं तो उससे थोड़ा सा पहले ही हमें इसको फंदों की घटाई करनी होती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। कई लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और वो बाद में कमेंट करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शेप दी है ये इस तरीके से। ये किस तरीके से दी है हम आगे देखेंगे, लेकिन जो बीच के फंदे हैं हमारे ये वाले,
इनको हम इसी तरीके से बुनते हुए आ जाएंगे और हमारा ये सॉल जो है बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर ये इस तरीके से बंद हो रहा है। तो हम इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स। हमने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अपना सॉल बना लिया है इस तरीके से, और ये हमारा बंद होता हुआ आ रहा है। ऑटोमेटिकली हमारा जब बनाते हैं तो बंद होता हुआ आता है इस तरीके से। अब मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ के फंदे घटाएंगे, तो उसके लिए क्या करा है, ये जो लूप है हमारे इस तरीके के जो हैं 7 हमारे इधर बचे हैं और 7 ही हमारे इधर बचे हैं। 7 हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि 14 फंदे हैं, तो 7 फंदे इधर घटेंगे और 7 फंदे हमारे इधर घटेंगे। तो ये 7-7 का कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर हमारे जितने भी फंदे होते हैं तो आधे फंदे हम इधर घटाते हैं और आधे फंदे हम इधर घटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिलाई को तो हम ऐसे ही उतारेंगे इधर से। देखिए ये हमारे पहले हम इन 2 फंदों को बंद कर रहे थे, ठीक है, इन 2 फंदों को बंद कर रहे थे, लेकिन अब हम 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे क्योंकि हमें एक एक फंदा घटाते हुए चलना है और इधर से फंदा बढ़ा देंगे। फंदा हमें रेगुलर बढ़ाना है। फिर से हम वापस जाएंगे। देखिए पहले हम इन 2 फंदों को बंद कर रहे थे, लेकिन एक फंदा हम और एक्स्ट्रा लेंगे, तो 3 फंदों को हम 3 का 1 करेंगे। 3 फंदे हमने 3 का 1 कर दिया और अगले फंदे से हम फिर से लूप लेंगे। फंदा उठाना हम जारी रखेंगे, लेकिन जहाँ हम 2 फंदों का 1 कर रहे थे वहाँ हम 3 का 1 करने लगेंगे, क्योंकि हमें फंदे घटाने हैं लगातार। देखिए 3 फंदे बचे हैं, 3 का 1 करेंगे और यहाँ से फंदा उठा लेंगे। तीन फंदे बचे, 3 का 1 करेंगे और अगले फंदे से हम फिर से उठाएंगे फंदा। इसी तरीके से हम जो है अपने सभी फंदों को बंद कर लेंगे। इसी तरीके से सब फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घटाते घटाते हमारे यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं, तो हम 3 फंदों को हम 3 का एक साथ तीनों को एक साथ बुन देंगे। इस तरीके से। और यहाँ पर हम इतना धागा रखेंगे कि हम ये वाले पार्ट को सिल दें। थोड़ा सा दूर से धागा तोड़ेंगे और इस लूप से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से यहाँ पर फंदे घटाए हैं, ये देखिए। और अब हम इस वाले पार्ट को सुई से सिल देंगे। तो मैं पहले सिल लेती हूँ इसको, ये वाले पार्ट को। जो पीछे का पार्ट है उसी को सिलना है, आगे से तो हम यहाँ से पैर डालने का रखेंगे। तो मैं इतना सिल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना सॉक्स सिल के रेडी कर लिया है और इसको अब हम पहनाते हैं पैर में। देखिए ये मेरा पुराना सॉक्स है और ये हमारे सॉक्स बनके रेडी हो गए हैं। आप बनाएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।